हर स्क्रिप्ट का अपना एक सफ़र होता है। तो चलिए ऐसे ही एक सफ़र पे जिसका नाम है स्क्रिप्ट नामा। हेलो, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ स्क्रिप्ट नामा, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कहानी के पीछे की कहानी सुनाता है। सो गाइज, हाउ आर यू एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्राइडे? Have you decided what show, what movie you're gonna binge watch? If you haven't decided, then you can sit back and listen to our episode, which is going to be a fun ride. क्योंकि आज हम एक ऐसे कहानीकार से बात करेंगे जो कहानी वर्ल्ड के सुपरस्टार हैं। उनके शोज IMDb में टॉप 100 शोज में आते हैं और उनके डायलॉग्स टॉप 100 मीम्स में बन जाते हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग और हिलेरियस शोज लिखे हैं, लाइक फादर्स एंड ह्यूमरसली यूवर्स। उनका एक काम जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, सुपरस्टार राइटर बना दिया, वो है उनका अमेज़न प्राइम शो पंचायत। यार, मैं आपको क्या ही बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है। आप उन्हें तो सुनने के लिए ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट, द सुपरस्टार राइटर, द सरपंच ऑफ वेब शोज एंड द सेवियर ऑफ ओरिजिनल स्टोरीज। प्लीज वेलकम मिस्टर चंदन कुमार। हे आदेश, थैंक यू। हाउ आर यू सर? बढ़िया भाई। तो मैं काफ़ी सारा जो बैकग्राउंड होता है ना, हमारे किसी भी कहानी में हीरो का एक बैक स्टोरी होता है। इस सवाल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारा कन्वर्सेशन कि फेकिंग न्यूज़ के लिए सैटारिकल आर्टिकल लिखने से टीवीएफ जैसे ब्रांड के लिए या टीवीएफ जैसे कंपनी के लिए स्केचेस लिखने का सफ़र आप बताइए। फेकिंग न्यूज़ मैंने 2013 में जॉइन करा था। उस समय फेकिंग न्यूज़ के पहले मैं टेक कंपनी के लिए एक माइंडफायर सॉल्यूशंस करके भुवनेश्वर में कंपनी है, उसके लिए मैं काम करता था। वहाँ 2 साल मैंने काम किया था, कॉलेज के बाद वहीं प्लेसमेंट हुआ। सो फेकिंग न्यूज़ का जॉइन करने का भी सफ़र थोड़ा-सा एक है वैसा कि टिपिकली आप जॉब वॉब में जाने के बाद जब आप थोड़ा फिगर आउट करना शुरू करते हो एक्चुअली में कि मतलब ऐसा क्या है जो आप बाकी ज़िंदगी करना चाहते हो। बिल्कुल। सो उस समय एक बहुत बड़ा कॉल था मेरे सामने कि लाइक करना क्या है, लाइक कि आप टेक में ही रहना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। तो उसी समय फेकिंग न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर था। राइट, राइट, फेसबुक राइट। वगैरह इधर-उधर आर्टिकल्स हाँ, वगैरह काफ़ी उसके दिखते थे एंड काफ़ी फन होता था वो। राइट, राइट। सो मैं उस पे टाइम पास के लिए कभी-कभी वीकेंड में कुछ लिख देता था। ओके, लिख कर भेजता था और वहाँ पे उन्हें अच्छा लगता था तो पब्लिश करते थे अपने मेन साइट पे। ओके, बट साइड में हाँ, या बट साइड में लाइक ये फोकस नहीं था? इट वाज़ जस्ट फॉर फन, लाइक कि ओके, संडे-वनडे को कुछ कर लिया, छप गया, अच्छा, तो उसके बाद दोस्तों के साथ दिखा रहे हैं अपना ऐसे जस्ट लाइक दैट। राइट, बट उसी समय 2013 में फेकिंग न्यूज़ गॉट एक्वायर्ड बाय नेटवर्क 18 एंड पहले वो लोग दिल्ली से ऑपरेट करते थे, फिर उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट कर गए ओके, एंड उस समय वहाँ पे 1-2 वैकेंसीज़ निकली हायरिंग। सो चूँकि मैं ऑलरेडी उनके लिए थोड़ा-सी कुछ चीज़ें लिख रहा था कभी-कभी ऐसे ही जस्ट फॉर फन, सो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी ओके, कि देखो अगर ट्राई करके देखो यहाँ पे, लाइक सो मेरे लिए भी बहुत बड़ा कॉल था एंड मैंने सोचा कि ठीक है चला जाता हूँ, जॉइन करता हूँ, उसके बाद फिर थोड़े टाइम करके देखूँगा, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करूँगा, नहीं हो अच्छा लगेगा वापस आ जाऊँगा टेक में। सो मैं वहाँ गया, पहले फेकिंग न्यूज़ यहाँ जॉइन करा, 2013 में मुंबई आया था फर्स्ट टाइम। सो यहाँ का काम शुरू किया, थोड़े टाइम समझने में लगा, कभी-कभी फन में लिख देना एक अलग चीज़ होता है, राइट, बट रोज़-रोज़ बैठ के लिखना, सो एग्ज़ैक्टली, दैट वाज़ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ राइटिंग, राइट, राइट। राइट। फर्स्ट सेशन ऑफ लाइक फर्स्ट टाइम यू एवर ब्रेनस्टॉर्म्ड विद या समबडी। लाइक कि आप रोज़ बैठ रहे हो, वहाँ पे हम लोग का टास्क रहता था कि रोज़ लाइक कि कम से कम 3 हेडलाइन सोचना है। ओके, करंट अफेयर्स पे या फिर जो भी राइट, राइट। चीज़ है, हुँ, आर्टिकल के हेडलाइंस। सो वहाँ पे वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था वो, हाँ, कि हाँ, रोज़-रोज़ करना। यू राइट, हैव टू बी फनी एवरीडे एंड यू हैव टू राइट एवरीडे एंड मुझे शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली डर गया था मैं कि यार ये तो दिन रोज़-रोज़ करना, ये पता नहीं यार राइट, कितना हो हाँ, पाएगा, बट हाँ, एनीवे 2-4 महीने शुरू में निकले, उसके बाद जब थोड़ा-सा ग्रुप में आ जाते हो तो फिर हाँ, हाँ, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लाइकिंग इट राइट। एंड यू गॉट द ग्रिप ऑफ या। थिंग्स। हाँ, कि ठीक है वो अच्छा लगने लगा, 2-4 महीने आप कर लेते हो, तो कुछ भी करते हो आप 2-4 महीने कंटिन्यू, तो आपकी को एक आदत पड़ जाती है। राइट, सो वहाँ से मुझे थोड़ा एक हुआ कि नहीं यार, सो ये इस स्ट्रीम को सीरियसली लिया जा सकता है ओके, एंड ऑफ कोर्स यू कांट राइटिंग ब्लॉग फॉरएवर, लाइक राइटिंग में अगर जाना है तो कुछ और भी करना पड़ेगा या साथ में। देयर इज़ ऑलवेज़ द नेक्स्ट स्टेप। या देयर इज़ ऑलवेज़ द नेक्स्ट स्टेप। सो उस समय टीवीएफ काफ़ी अच्छा कर रहा था। ओह या, उनके काफ़ी अच्छे वो सब राउडीज़ और ये सब के वीडियोज़ वगैरह हाँ, आ चुके हाँ, थे, कुछ-कुछ और भी थे। या, परमानेंट रूममेट्स ऑलरेडी आ चुका था, जो या, शो है एंड हाँ, ब हाँ, मुझे बहुत पसंद आया था उस समय जब यस, मैंने देखा था या, यूट्यूब पे। सो मुझे लगा कि यार ये सही जगह है, लोग सही हैं वहाँ पे, जो वहाँ के लोगों का प्रोफाइल है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग, मतलब सब आउटसाइडर हैं लोग, यहाँ आके बिल्कुल, अपना चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मुझे लगा कि समझदार बंदे हैं यार, ट्राई किया जा सकता है साथ में। राइट,
तो उस समय उनके यहाँ ओपनिंग आई थी लाइक 2015 के स्टार्ट दिसंबर में आई थी, बट हायरिंग का प्रोसेस 1 आध महीना चल रहा था वैसे करके जैन के आसपास। सो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड थैंकफुली बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड था फेकिंग न्यूज़ का, सो उन्हें मैंने कुछ-कुछ आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई, चीज़ें हुई तो दे लाइक्ड इट, कहा कि ठीक है भाई तू ट्राई कर सकता है। हाँ, हाँ, और कुछ-कुछ और चीज़ें भी थी, ठीक है। बराबर। हाँ, जॉब के लिए। तो वो सब होके फिर हुआ कि नहीं सही है यार ये यहाँ पे करते हैं, सो ऑडियो हुँ, विजुअल मीडियम पहली बार है। या मेरे लिए तो एबीसीडी अपना जो है यहाँ से शुरू करके कहीं से तो राइट, शुरू करना ही है। राइट। बट दे गॉट एन आइडिया कि मतलब कुछ है। ही हाँ, ही ही कैन थिंक, ही कैन कम अप विद आइडियाज़ एंड ही कैन राइट, वो उनको यस। पता चल गया था। हाँ, हाँ, उतना उन्हें समझ में आ गया था और आई थिंक इनिशियल लेवल पे उतना उससे ज़्यादा बहुत खोज भी नहीं रहे थे वो लोग, ऐसा भी नहीं। उन्हें पता था कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ फ़िल्म और शोज़ पहले से कुछ लिख रखा है, ऐसा हुँ, तो था नहीं। हुँ, सो हुँ, हुँ। और मैं भी काफ़ी अपफ्रंट था कि भाई देखो जो है यही है। अब आप बताओ क्या लाइक अ, मैं फिट बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा हूँ? अगर राइट। लग रहा है तो ठीक है भाई हायर कर लो। वैसे भी आई एम अ कोडर टर्न राइटर। हाँ, कोडेंट एंड राइटर तो मैं ऐसे भी ट्राई कर रहा था, तो ऐसा सच कुछ वो नहीं है। सो आप बताओ आप लोग को जो है, तो उन्हें अच्छा लगा, बोले कि ठीक है भाई तू ट्राई कर। अच्छा, मैं बोला ठीक है। दिस इज़ 2017, 2015 2015, 15 की अच्छा, बात है यार। सॉरी, या। सो 2015 मार्च में मैंने इधर फिर टीवीएफ जॉइन कर लिया। सर आपको आपका पहला स्केच याद है? जो आपने लिखा और जो पब्लिश या जो मार्केट में आया? हाँ, तो उस समय मैंने जब जॉइन करा था तो आई थिंक कुछ तो था उस समय, कोई वुमेन्स डे या समथिंग वाज़ देयर, ठीक है। अच्छा। शुरू-शुरू में उसकी एक जो नए-नए राइटर्स उस समय और भी साथ में आए थे कुछ लोग। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे जो था एक शुरू में कि उस समय की जैमिंग-वैमिंग चलती रहती थी, तो उसमें मैं बैठा था एंड उसी में लाइक एक वीडियो का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा था। तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट करा मैंने लाइक अच्छा, कि वुमेन्स डे के अराउंड क्या वीडियो बन सकता है, उसका कॉन्सेप्ट ओके, क्या हो सकता है। ओके। सो वो कुछ तो था उसमें लाइक कि टेबल्स डे करके कुछ, वुमेन्स डे को टेबल्स डे एंड थोड़ा सैटारिकल टोन में था, लाइक ओके। थोड़ा कटाक्ष टाइप, हाँ, हाँ, जो ठीक आपका है। जॉनर ऑलरेडी हाँ, था। जो ऑलरेडी था, राइट, राइट, वो हमने करा और उसपे फिर बाद में राइटिंग-वाइटिंग भी की, तो ऑफ कोर्स मैंने नहीं लिखा था पूरा, वो जैसा कि वो ग्रुप राइटिंग थी, वो ऐसा राइट, वाला था कि एक राइट, 10 दिन बाद आने वाला है, तो आप फटाफट कुछ करके यूट्यूब पे डालते हैं। राइट। मतलब आपने ब्रीफ लिया, आपने ब्रीफली अकेले में नहीं था, वही हाँ, बोला हाँ, कि वही हाँ, वो जैमिंग वाला था, कई लोग थे, सबने ब्रेनस्टॉर्म कंट्रीब्यूट, किया। हाँ, जिससे जो कंट्रीब्यूशन समझ में आया, वो उसमें करा, फिर फाइनली वो वीडियो बन के रिलीज़ हुआ। राइट, सो राइट। वो समझने में थोड़ा टाइम 2-4 महीना शुरू में जो लगता हुँ, है हुँ, लगा, हुँ। फिर उसी में फिर टेक कन्वर्सेशन एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी हाँ, थी। टेक टेक नोशन विद कन्वर्सेशन डैड। विद डैड जिसमें हाँ, गजराज गजराज राव, जी हाँ, और गजराज सर एंड जीतू, जितेंद्र। हाँ, जीतू या वाज़ देयर। सो वो ऑलरेडी पॉपुलर प्रॉपर्टी लाइक उसके कुछ आ चुके थे, वो बिल्कुल, सब ट्विटर बिल्कुल, वाले और कुछ-कुछ तो वो बिल्कुल। सब आ चुका था। या। तो उसको फिर मैंने थोड़ा टच किया क्योंकि उसपे अच्छा। कुछ उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन एंड वो सब हुँ, चीज़ें हुँ, होती है। तो हुँ। एक ब्रांड आया था हमारे लिए फ्लिपकार्ट। हाँ। तो उसके मेगा सेल दिवार ऐसा कुछ तो हाँ, सेल वो अरे उनका उनका। बिग बिलियन डे सेल होता है, ठीक है? या सो दे वांटेड टू प्रमोट इसके थ्रू, हाँ, हाँ, टेककॉन के थ्रू प्रमोट करना चाहते थे कि यार राइट। थोड़ा-सा कुछ फन कुछ करो एंड उसमें सेल का अपना एक कम्युनिकेशन वो है यार, टेक तो है ही उसमें क्योंकि ऑनलाइन सेल है। बिल्कुल। सो ऑनलाइन परचेज़िंग एंड बैक इन हाँ, 2015 लाइक कि लोग धीरे-धीरे बिल्कुल। पकड़ ही रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेशली जो लोग सीनियर हैं लाइक एज हुँ, ग्रुप हुँ। में, हाँ, जो हाँ। टेक्निकली उतना एफिशिएंट वो लोग नहीं हैं। हाँ, तो हाँ। उस समय थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था, तो क्या है कि बिल्कुल। इस चीज़ को एड्रेस करते हुए करना हाँ, है। इट वाज़ इन द जॉनर ऑफ इंफोटेनमेंट। यस, यस। इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंटरटेनमेंट और हो रहा साथ है। में एंटरटेनमेंट, सो बराबर। ब्रांड इंटीग्रेशन काइंड ऑफ चीज़ें चल रही थी जो ऑलरेडी टीवीएफ कर ही रहे थे हम लोग हाँ, कुछ-कुछ हाँ। चीज़ें, ब्रांड इंटीग्रेशन या। अलग-अलग कहीं-कहीं दे वर प्रोडक्ट में। पायोनियर्स इन दैट या। डोमेन। हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया फिर बाकी फ़िल्टर कॉपी और हाँ, फिर हाँ, तो ऐसे हाँ। सबने तो स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि यूट्यूब पे ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ आप सर्वाइव कैसे करोगे? लाइक कैसे? इतनी बड़ी टीम कैसे एग्ज़िस्ट करेगी अगर वो बिल्कुल, चीज़ें नहीं होंगी तो? बिल्कुल, बिल्कुल। सो उस समय मैंने वो पिक करा और दैट वाज़ माय फर्स्ट लाइक पहला प्रॉपर वर्क जो वर्क किया, हाँ, डिस्पाइट बीइंग अच्छा वर्क जो वर्क किया। हाँ, जो वर्क किया लाइक डिस्पाइट बीइंग अ ब्रांडेड स्केच। हुँ, हुँ। मतलब आपका ये मानना है कि स्केचेस पे काम करने से जो आपका ग्रिलिंग हुआ, वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा था। हाँ, तो फिर स्केचेस लिखते-लिखते व्हिच वाज़ योर फर्स्ट वेब सीरीज़ जहाँ पे आपने मतलब आपको वेब शो जो लॉन्गर फॉर्मेट है, हाँ। आपको वहाँ एंट्री कहाँ किस शो से यार मिली? शुरू के 2-3 साल तो स्केचेज़ ही चले थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सो हाँ, उसमें एक आई थिंक 17 में या कब हुआ था वो फादर्स जो फादर्स। था, तो फादर्स भी एक्चुअली वो शो नहीं था, वो एक स्केच बनाया था फादर्स वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स। उस समय गेम ऑफ थ्रोन्स रिलीज़ हुआ था राइट। एंड लाइक मैं फॉलो कर रहा था, सो बज़ था इनफ, आपको हुँ, हुँ, इंटरनेट से हुँ। ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक इधर-उधर पता चल जाता है कि यार है बज़ तो है इस राइट, पे। राइट। सो तो गेम ऑफ थ्रोन्स हाँ, वाज़ अ बिग डील। लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग, कॉलेज स्टूडेंट्स तो बहुत देख रहे थे उस समय। राइट। सो यार इसके अराउंड कुछ तो क्रिएट कर सकते हैं, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। सो मैंने वही गजराज सर वाला जो यूनिवर्स बना हुआ था उधर, हाँ, हाँ। फादर तो उसको थोड़ा एक्सपैंड करके कुछ चीज़ें मतलब लाइक और कैरेक्टर्स उसमें डाल के एक स्केच बनाया फादर्स वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स एंड दैट हुँ, हुँ। वर्क्ड। हुँ, हुँ, हुँ। एंड फिर उसको एक काइंड ऑफ शो टाइप की पैकेजिंग हुई एंड 4-5 एपिसोड उसके
पहले सीजन बना में बनाया। राइट बट वो भी लॉन्ग फॉर्मेट नहीं था क्योंकि यार इंडिविजुअल सारे एपिसोड अलग-अलग थे एंड छोटे-छोटे बिल्कुल स्केचेस हाँ फॉर्मेट में ही थे वो। मतलब कोई स्टोरी आर्क नहीं था हाँ, कोई कुछ ऐसा कैरेक्टर कुछ आर्क हाँ, नहीं तो था वो भी प्रॉपर शो नहीं हुआ। उसके प्रॉपर शो आया लाइक 2018 के आस-पास ह्यूमरसली व्यूअर्स ह्यूमरस का सीजन 2। सीजन 1 ऑलरेडी आ चुका था, काफ़ी अच्छा करा था, ठीक है? या एंड सीजन 2 वाज़ माय लाइक फर्स्ट शो, अच्छा ठीक है? तो उसमें ओके ओरिजिनल 1 के कुछ राइटर्स हम्म विपुल, भाटू ये लोग ऑलरेडी थे राइट एंड मैं उसमें राइटर की ज़रूरत पड़ी थी कि एक एडिशनल रिसोर्स उसमें चाहिए तो मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया राइट एंड उसमें 2 एपिसोड मैंने लिखे थे। ओके ओके, सो दैट वाज़ माय काइंड ऑफ फर्स्ट पुट इन द डोर ऑफ हाँ, लॉन्गर शो फॉर्मेट हाँ, लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट या राइट कब कहाँ और कैसे पंचायत मतलब अभी हम उसको पंचायत कह हाँ, रहे हैं हाँ। तब उसका नाम क्या था और आइडिया क्या था व्हाट वाज दैट सीड यार 2017 हाँ, 17 में ना ऑलरेडी मेरे 2 साल हो गए थे, ठीक हाँ है, स्केच लिखते बिल्कुल हुए। सो आई वाज़ ईगर कि नहीं यार अब तो शोज़ वगैरह लिखना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि मतलब बन नहीं रहे हैं, बन रहे हैं, शोज़ बिल्कुल बन रहे हैं सो पाँव उधर कदम बढ़ाना चाहिए एंड हाँ आई हाँ वाज़ फिगरिंग आउट कि एग्ज़ैक्टली पहला शो क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, क्या लिखूँ? हाँ हाँ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो एक थॉट था मेरे पास कि कोई एक ऑफिसर है जो कि लाइक कि एक अर्बन बंदा है जो कि हम्म कहीं उसकी रूरल पोस्टिंग होती है, ओके ठीक है। हम्म एंड वो किसी सिविल सर्विसेज वगैरह देकर के कोई ऑफिसर बना है, नाम था उसका एसडीओ साहब करके एक शो से। अच्छा सो वो जाता है एंड सो पंचायत वाज कॉल्ड एसडीओ साहब काइंड हाँ, ऑफ एग्ज़ैक्टली पंचायत नहीं वाज़ कॉल्ड हाँ हाँ लेकिन जो इनिशियल स्क्रैच फॉर्म में हाँ जो हाँ आइडिया हाँ था दैट वाज़ फर्स्ट एसडीओ ड्राफ्ट हाँ, वैसे करके कि एंड मैं 2017 की बात बता रहा हूँ हम्म सेकंड हाफ ऑफ 2017 सो उस समय ऐसा करके एक्सप्लोर कर रहा था मैं कि ओके एग्ज़ैक्टली इसमें क्या हो सकता है क्योंकि टीवीएफ में अपने स्पेस में जो चीज़ें बन रही थी या अगल-बगल हम्म ऑलरेडी जो डेवलपमेंट में था वो सब तो देख ही रहा था मैं। सो हम्म आई थॉट कि ये थोड़ा स्टैंड आउट करेगा एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हम्म जो कि मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से। राइट राइट। क्योंकि अब मेरा जो भी बैकग्राउंड था हम्म पटना से या फिर जो भी है उसमें कि कैसे लोग जैसे रूरल सेगमेंट रूरल बेल्ट नॉर्थ इंडिया का कैसा होता है उसका आइडिया था मुझे तो आई थॉट कि यार उसका यूज इसमें मैं कर करूंगा। सकता है राइट सो शुरू में मैंने कुछ थोड़ा सा हल्का सा उसी का रिसर्च कर रहा था तो हम्म रिसर्च करते करते यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो मिला जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम थी या कुछ, ठीक है, तो वो किसी पंचायत ऑफिस में जाकर के वहाँ बहुत डांट डपट लगा रही थी अच्छा वहाँ के सचिव को और हाँ जो हाँ हाँ लोग थे वहाँ पे। मुखिया को हाँ, मतलब पूरा लाइक कि लिटरली एक होता है ना कि हाँ हाँ कंटिन्यूअस मतलब येलिंग बैशिंग एंड देम हाँ, बैशिंग देम कि ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये बोला कि टॉयलेट बन के किधर है? लाइक हाँ हाँ उस वाले। वो मुझे ना बहुत फन लगा एंड सोचा कि इस टाइप की चीज़ें ना हम एसडीओ साहब में कर सकते हैं। हाँ कि ये हाँ बंदा फील्ड विज़िट पे होगा, मतलब हम्म रहेगा, वो गाँव में नहीं रहेगा। हम्म गाँव से शायद शायद जो पंचायत का अभी टाउन आप फकौली बाज़ार जो बोलते हैं, शायद वो हाँ फकौली हाँ बाज़ार में रहता, पोस्टेड, ठीक हाँ है। हाँ सो वो बा बीच-बीच में जाता है अपने फील्ड ट्रिप्स में और ये सब चीज़ें उसके साथ होती रहती हैं। राइट वहाँ का लोकल विधायक है, ये है, वो है, बहुत सारे बिल्कुल टाइप के बिल्कुल कैरेक्टर्स हैं। कैसे एक अर्बन बंदा कैसे एडजस्ट कर रहा है, के पर्सनल दिमाग में क्या प्रॉब्लम्स है क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वो खुश है या उदास है, क्या है? तो हम्म इन सब चीज़ों को हैंडल करने का पॉइंट था बट उसमें जब ये मिला ना सो एक दिन मैं ऐसे ही ऑफिस में लोगों को दिखा रहा था ये वाली चीज़। हाँ यार ये हाँ सब चीज़ें कर सकते हैं तो उसमें एक आया फीडबैक यार ये भी अच्छा लग रहा है। हम्म दिस थिंग दिस सेटअप जो दिख रहा हाँ है ना हाँ हाँ इसमें। हाँ हाँ न्यू वर्ल्ड हाँ, दैट वी दैट कैन क्रिएट पंचायत ऑफिस का सेटअप जो उसमें दिख रहा था कि हाँ लाइक कि ये भी सही सेटअप है। हम्म सो मैंने भी फिर उसके बाद थोड़ा-सा थॉट दिया कि हाँ यार, बंदे को यहाँ अगर हम डाल दें। डाल बट दें उसमें थोड़ा एक वो था कि लाइक कि यहाँ पे अब पंचायत ऑफिस में ऑफिसर बहुत बड़े ऑफिसर रैंक का कोई बंदा नहीं होगा वैसा। हम्म तो वहाँ के हिसाब से कुछ आप एक कैरेक्टर खोज लो अगर बन जाए तो। तो फिर हम्म मैं थोड़ा वो जो आइडिया था पहले से तो कुछ तो था ही कि यार हाँ, ठीक है यहाँ पे बिल्कुल प्रधानपति और ये सब मुख्य जैसे सरपंच पति और ये सब वाला कल्चर हम्म वाली चीज़ें होती या हैं। एंड एक ऑफिस का ब्यूरोक्रेटिक हेड तो होता ही होगा लाइक सारे राइट ऑफिसेज़ में होता है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो लगा कि नहीं यार ये सचिव जो है ये सही चीज़ है। अच्छा आपको डेजिग्नेशन मिल गया हाँ, कि बंदा ये होगा, हाँ हाँ राइट? हाँ एंड उस समय फिर सडनली जो है वो एसडीओ साहब से स्विच हो गया, उसका नाम अच्छा हो गया पंचायत। अच्छा अच्छा वैसा सोचा कि पंचायत ऑफिस में वो बंदा हाँ बाहर से आएगा और उसकी बिल्कुल जॉइनिंग होगी हाँ हाँ एंड फिर उसके बाद वगैरह-वगैरह चीज़ें जो होंगी, बिल्कुल जो कुछ चीज़ें जो सोच रहा था, फिर कुछ हम्म यहाँ के नए चीज़ों के हिसाब से, तो चीज़ें होंगी एंड उस समय काइंड ऑफ एक पंचायत है जो शो आपके दिमाग में फॉर्म हो गया हाँ, था फॉर्म आपने पिच करना एक स्टार्ट कर दिया हल्का-सा हाँ, था फॉर्म हो गया एंड एक्चुअली मतलब कंपनी में टीवीएफ में सब लोगों को अच्छा लगा एंड उसी समय साथ में लाइक दीपक मिश्रा डायरेक्टर हाँ हाँ ही यूज्ड टू बी माय फ्लैटमेट एट अच्छा दैट टाइम हाँ। सो वो भी ऑन बोर्ड हो गए कि साथ में कि अब इसको पहुँचाते हैं मुकाम बिल्कुल तक, ठीक है। अच्छा अच्छा 17 में
अब ये सब काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ था। हाँ, हाँ। सो उसके बाद काइंड ऑफ एक तरीके से क हमें गो अहेड मिल गया था कि यार इसे बढ़ाओ, इसको डेवलप। इसे डेवलप करो। ओके, 17 में लाइक कि सेकंड हाफ में थोड़ा-सा 2-3 महीने टाइम दिए मैंने इस पे। ओके। एंड उस समय एक बेसिक वर्ल्ड जो होता है ना हुँ, कि हुँ। लाइक कि ये होगा सर, ये प्रधान होंगे, हुँ, हुँ, हुँ। ये प्राइमरी हाँ, ये कैरेक्टर्स आपके प्राइमरी क्या कैरेक्टर्स जो रहेंगे? होते हैं ना वो हाँ, उस हाँ। समय बिल्ड काइंड ऑफ हो गए थे। कुछ-कुछ एपिसोड्स भी थोड़े से कुछ-कुछ बने थे। अच्छा, सो मतलब एज़ अ राइटर व्हाट कम्स नेचुरली एंड एट फर्स्ट टू यू? कैरेक्टर्स पहले आते हैं या आपके दिमाग में प्लॉट पहले आ जाता है? यार लाइक पंचायत के केस में तो पहले सेटअप आया था, एक्चुअली कैरेक्टर्स बाद अ में आए थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। लाइक पहले सेटअप इन द सेंस कि सेटअप एंड वन हाँ, कैरेक्टर। आपको वर्ल्ड डिस्कवर हो गया था कि हाँ, हाँ। मेट्रो सिटी का बंदा गाँव में आ रहा है। हाँ, मोर ऑफ अ कि अर्बन बंदा एक हाँ, इधर आ रहा है हाँ। एंड उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ की दुनिया थोड़ी-सी अलग है। आपको उसका डिस्कम्फर्ट समझ में आ गया था। हाँ, एक हल्का-सा आप दिख जाता है ना कि लाइक हाँ, कि हाँ। आपके प्रोटैगनिस्ट आप जिसे भी रखते हो कि यार इस बंदे की ज़िंदगी बहुत आसान तो नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक या है? तो दैट हाँ, वाज़ द लाइक पॉइंट पॉइंट आप कि अब मज़ा आएगा इसमें लाइक क्या ये कर सकते हाँ, हैं। दिख गया था हम लोग को तो 2-3 महीने 17 में काम किया, उसके बाद हाँ, फिर वो होल्ड पे चला गया था प्रोजेक्ट बजट रीज़न्स की वज़ह से। ओके, क्योंकि ओके। उसका शूट सारा लाइक अब मुंबई में करना मुश्किल था एंड आपको गाँव जाना ही पड़ेगा लाइक हुँ, आउट स्टेशन शूट होगा। बिल्कुल, सो सडनली बजट बढ़ गया। हाँ, मतलब बढ़ ही जाएगा लाइक दैट बिल्कुल, वाज़ इनेविटेबल। या सो उस समय के लिए थोड़ा-सा वो होल्ड पे चला गया था। फिर 18 में वापस 18 मिड में शुरू ओके। हुआ वापस। सो देन इस शो का आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? हुँ, हुँ, आपको टीम से ग्रीन सिग्नल मिल गया हुँ, कि आप इस पे काम करो। हुँ। तो आपने सिचुएशंस पे काम करना स्टार्ट किया या आपने पहले अभिषेक त्रिपाठी के स्टोरी आर्क पे काम करना स्टार्ट किया? एक्चुअली पहले ना कि जो प्रोटैगनिस्ट अभिषेक जो तो बंदा था हुँ, हुँ। उसका सबसे पहले फिगर आउट किया कि एग्ज़ैक्टली इसकी जर्नी क्या होने वाली है। ओके, ओके। मतलब कैरेक्टर आर्क। हाँ, कि वो क्या खुशी-खुशी आया है, रोते-धोते आया है, हाँ, कैसे आया है बराबर। लाइक यहाँ पे। हुँ, हुँ। सो ऑफ कोर्स जॉब बहुत ज़्यादा बड़ी कोई वैसी जॉब नहीं है लाइक सैलरी ग्लैमरस अगर जॉब नहीं है, ग्लैमरस हाँ, जॉब नहीं है 20-22 हज़ार की सैलरी है, बंदा अभी जस्ट इंजीनियरिंग से निकला है, सो ऑफ कोर्स वो मतलब बहुत खुशी-खुशी से तो नहीं आएगा। राइट, सो ये था पहला किया है, वो आएगा तो रोते-गाते ही आएगा वो। राइट। एंड वहाँ से फिर हुआ कि लाइक उसके बाद फिर एपिसोडिक लाइक अलग-अलग जैसे कि पहले पायलट का हुआ कि पहले हाँ, दिन आएगा तो लाइक क्या क्या होगा? होगा? या हाँ। फिर उसके बाद उस कैसे उसकी ज़िंदगी कैसे मतलब हराम होती जाएगी। सो उसके बाद फिर एपिसोडिक उस हिसाब से विथ द सोल इंटेंशन कि वी हैव टू हिज लाइफ। इसको परेशान करना हाँ, है। लाइक एटलीस्ट पहले सीज़न में, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। बिफोर ही कम्स इंटो लाइक वहाँ थोड़ा सेटल टाइप फील करे उसके पहले थोड़ा एक ये राइट। करना है। How did you manage to come up with 16, like, let's say 8 situations per season? एक्चुअली जब पंचायत पे काम शुरू हुआ ना, हुँ, जब हुँ। इनिशियल फेज़ में लाइक प्रॉपर जब राइटिंग 2018 में शुरू हुई थी जब मिड में। सो उसके पहले भी ना जैसे टीवीएफ में लाइक एक ना रूरल शो बनाना एक्सप्लोर कर रहे थे लोग, ओके। राइट? उसमें अरुणाभ का एक कॉन्सेप्ट था कि यार गाँव का एक मतलब शो बनाते हैं हुँ, एंड हुँ। उसके बारे में थोड़ी-सी कुछ राइटर्स से पिचिंग ली जा रही थी वगैरह-वगैरह। तो एक आध मैंने नरेशन वगैरह सुना भी था। एंड ओवरऑल जो एक फील आ रहा था ना कि यार कैसे स्टैंड आउट कैसे कराना है? हुँ, हुँ। क्योंकि जैसे ही आप वो गाँव का ट्रोप लेते हो तो तुरंत लाइक देयर आर ऑब्वियस ट्रैप्स राइट, जिसमें कि आप घुस जाओगे बिल्कुल। एंड थोड़ा-सा एक कितना भी आप कर दो उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो उतना भी लाइक फ्रेश या हाँ, उतना हाँ। मज़ेदार नहीं उतना है। नहीं लग रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है। सो थोड़ा-सा आइडिया था उस चीज़ का। हुँ, हुँ। माय जॉब वाज़ इनिशियली हुँ, जब हुँ। स्ट्रक्चरिंग शो का कर रहा था तो उस समय था कि यार कि इसे स्टैंड आउट कैसे कराना है, राइट। राइट? तो एक तो स्टैंड आउट फीचर ये था हमारे पास कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो वहाँ नहीं रहना चाहता। हाँ, ठीक है? राइट उसे उसका उसे अपना ही भागना रीज़न है है। वहाँ से, हाँ, हाँ। वो ही हेट्स दैट प्लेस। राइट, ठीक है? तो एक तो यहाँ यहीं पे थोड़ा एक अभी इवन आप जैसे स्वदेश देखते हो, तो हाँ, स्वदेश में क्या है कि वो बंदा आता है अपने किसी से मिलने, मिलने के लिए। फिर थोड़े से चूँकि फ़िल्म में कम टाइम में ही सारी चीज़ें करनी रहती हैं, राइट, सो एक थोड़ा एक उस वाले रूट पे जाता है कि वहाँ चीज़ें ठीक है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स देख कर के वो होता है, फिर समथिंग बिल्कुल, समथिंग ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एक वो था कि चूँकि अब मेरा बंदा वैसे आ नहीं रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है? एंड उतना ज़्यादा उसके अंदर शायद एम्पैथी भी नहीं है, एटलीस्ट नहीं है। अभी नहीं है, हाँ, हाँ। ठीक है? सो इसका हम प्ले कर सकते हैं कि शुरू में यार ही इज़ लाइक ही डज़न्ट गिव अ अबाउट राइट, एनीबॉडी राइट, देयर, राइट, राइट। ठीक ही है? डज़न्ट केयर अबाउट हाँ, एनीवन। तो ही इज़ ये सब चीज़ें जो हमें स्टैंड आउट करा दी थी, उसके बाद आगे की एपिसोडिक कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हुँ, होंगे? हुँ। तो एपिसोडिक कॉन्फ्लिक्ट लाइक कि इसके मेन जो बंदे का थ्रेड है, इसका हुँ, हुँ। अपना, हुँ, हुँ। इसी से एसोसिएटेड रहेंगे किसी न किसी तरीके से, राइट, ठीक राइट, है? राइट। एंड उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप हर एक एपिसोड के जो ट्रैक्स बना रहे हो, सिंगल हुँ, ट्रैक हुँ। बना रहे हो, डबल ट्रैक बना रहे हो, ओवर आर्किंग ट्रैक्स जो बन रहे हैं, हुँ, तो ये हुँ। सारे अपने में थोड़ा-सा ना नया-नया लोगों के लिए होना चाहिए। राइट, कि यार अच्छा नहीं,
मतलब हाँ, ठीक है, गाँव तो देखा है, गाँव के शोज़ वगैरह, फ़िल्म वगैरह होती हैं, बट अच्छा हाँ, ये इस तरीके से तो नहीं देखा हमने। हुँ, एक बंदा हुँ। जॉइनिंग करने पहुँचा और पहले ही दिन सोचो कि यार वहाँ पहुँचते जॉइन करने थका रहा हो, वहाँ पे प्रधान जी चाबी घुमा देते हैं। राइट, क्यों घुमा देते हैं कि वो खेत में वो भागने गए हुए हैं। राइट। लाइक ये क्या चल रहा है यार? पहली बार में आप कहते हैं कि यार उसकी फक गाड़ी का उसके सा गाड़ी वो इंडिकेटर अब टूट दोपहर जाता का है। टाइम है और कोई मिल नहीं रहा है। अलग लेवल ऑफ लेथार्जी वहाँ पे दिख रही है। सहायक एक इसका जो एसोसिएट है, जो असिस्टेंट है बंदा उसे वो देता है, वो बाइक लेके जाता है उधर से बाइक अलग तोड़ के लाता है, उसके इंडिकेटर तोड़ के लाता है। राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं लाइक कि ऐसे रखते हैं। हाँ, हाँ। प्रॉब्लम्स अगर होंगी, किस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा-सा लाइक कि इन्हेरेंटली उसी वर्ल्ड से होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कुर्सी है तो ठीक है अभिषेक आराम के लिए अपने लाया है। हुँ, हुँ। बट आराम के लिए लाया है बट उसकी वजह से जो पावर डायनामिक थोड़ा-सा आगे-पीछे हुआ है, या, ठीक है? या। पावर डायनामिक आगे-पीछे हुआ उसे एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल, तो सडनली एक नयापन वो आ गया। आ जाता है। हाँ, और वो वही रियल चीज़ है। हाँ, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्ट टू द रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। आपने कुछ चीज़ नई हाँ, चीज़ ली है तो मेरी जलेगी, हाँ, और अगर कोई इस चीज़ पे नमक रगड़ रहा हाँ, है तो हाँ, तकलीफ होगी, हाँ, जो वहाँ पे होता है। हाँ। एंड एक्ज़ैक्टली शुरू में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जिस तरीके से डिफाइन किया जा रहा था, यही सब चीज़ जैसे कि इंटरनली टीम में टीवीएफ में हाँ, हाँ। पसंद है। सो आपको फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने में कितना टाइम लग गया? मिड 2018 में शुरू हुआ था। हुँ, हुँ। प्रॉपर हुँ, लाइक हुँ। जो शुरू में 17 में जो 2-3 महीने जो काम करे तो उसमें जो थोड़े एपिसोडिक जो चीज़ें रखी थी हमने हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट स्क्रैच ही कर दिया उसे, ठीक हुँ, है। हुँ। क्योंकि 2018 में वापस जब काम शुरू किया तो थोड़ा-सा नए अप्रोच के साथ शुरू किया था बिल्कुल। एंड उसमें फिर था कि 2018 में जब एक बार शुरू हुआ मिड में तो सीधे कंटिन्यू पहले तो 5 एपिसोड बाय एंड ऑफ द ईयर एक तरीके से आ गए हुँ, हुँ। एंड मीनव्हाइल प्राइम भी ऑन बोर्ड हो गया था ओके, एंड उसके बाद 3 एपिसोड और थे, तो 3 एपिसोड उसके बाद और लिखा हमने नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स में एंड 19 के गर्मी में हम शूट कर रहे थे ऑलरेडी। तो एपिसोड खत्म होने के बाद पूरा शूट हुआ या एपिसोड लिख रहे थे और आप शूट कर रहे थे? 5 एपिसोड लिख दिया हमने, अच्छा, उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल हुआ था, ओके। ठीक है? हुँ, हुँ। अप्रैल के आसपास में एंड राइट, उसके बाद फिर हमने 1 महीने का ब्रेक लिया ओके। एंड ऑलरेडी बाकी जो 3 एपिसोड थे उसको कुछ-कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख रखी थी। फिर अच्छा, उस ब्रेक में जो 1 महीने का जो ब्रेक हुआ, जब शूट खत्म करके हम लोग सब वापस आए, तो फिर उस 1 महीने में बाकी जो 3 एपिसोड थे उसको फिनिश करा एंड चूँकि ओके। ऑलरेडी कुछ-कुछ बेसिक ढाँचा तैयार था, तो उसकी कास्टिंग वगैरह हमने पहले से ही चालू कर दी थी। बिल्कुल। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ड्राफ्ट खत्म करा, कास्टिंग सब लॉक करी है, उसके बाद फिर अपना रिहर्सल करके वापस शूट पे। और आपको अपने सीज़न 1 का आपको स्टोरी आर्क पता था कि ये यहाँ पे खत्म होगा। हाँ, हाँ, वो इसका पता जो था। सैडनेस हमने स्टार्ट किया है, हाँ, सैड और हाँ, एंग्री हाँ, अभिषेक ही विल बी हैप्पी हाँ, अभिषेक हाँ, टू सम पॉइंट, सब। राइट? और फिर सीज़न 2 का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? सीज़न 1 लाइक सीज़न 1 में जिस तरीके से चीज़ें हमने छोड़ी थी ना, हुँ, हुँ। तो ऑलरेडी हिंट करता है वो इनफ बिल्कुल, सीज़न 2 बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। कि ये वन ऑफ थिंग नहीं है कि यहीं पे आके खत्म हो गया नहीं, है, नहीं। राइट? हाँ, हाँ जी। अभी जर्नी बाकी है, अभी चलेगी कहानी हाँ आगे। जी, हाँ जी। तो ऑल कुछ चीज़ें ऑलरेडी थी दिमाग में कि किस डायरेक्शन में जाना है। हुँ, डिटेल क्या होगा वो तो लाइक कि जब एक बार जब सीज़न 1 फाइनली जब हम पूरी गर्मी में वहाँ शूट किया हमने, हुँ, हुँ। कर-वर के जब हो गए, जब फाइनली रिलीज़ हो गया 2020 में। हुँ, हुँ। उस समय जस्ट लॉकडाउन आया था, ठीक है। या, तो उस समय भी कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिवली प्रिपेयर नहीं कर रहे थे सीज़न 2 के लिए, पहले था कि यार देख लेते हैं सीज़न 1 राइट। कैसा लैंड कैसे कर रहा है। रिस्पॉन्स हो रहा है? आइडिया तो है ही कि एग्ज़ैक्टली बढ़ना किधर है बट अभी के लिए डेवलपमेंट एज़ सच कुछ नहीं करते हैं उसमें। राइट, सो जब एक बार जब रिलीज़ होने के बाद जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला तो हमें लगा कि यार नहीं ये सही डायरेक्शन में लोगों को पड़ गया है। बिल्कुल, सो दिस इज़ यही हमारा इंटेंट था और यही लोगों को डिलीवर हुआ है। बिल्कुल। सो काफ़ी पम्प्ड अप थे हम लोग एंड उसके बाद फिर तुरंत गो अहेड हमें मिला एंड सीज़न 2 शुरू कर दिया डेवलपमेंट। और उसमें कितना टाइम गया? सीज़न 2 सेम, लिखने सेम, में? सेम, सेम। 8-9 महीने लिखने में? 8-9 महीने जो होता है कि लाइक कि आप 7-8 महीने तक में एक फर्स्ट ड्राफ्ट आ जाते हैं, उसके बाद एक रिवाइज़ ड्राफ्ट किया। राइट। ओके, ओके। मतलब इसमें भी सीज़न 2 में भी आपको पता था कि स्टार्ट कहाँ किस पॉइंट से होगा और एंड। हाँ, स्टार्ट पॉइंट तो पता ही था एंड एंड पॉइंट शुरू में ही क्रैक कर लिया था अच्छा। एक्चुअली। बेसिकली रिलीज़ हो गया था एंड रिलीज़ एंड राइटिंग शुरू होने के बीच में जो टाइम होता है ना उस हुँ, समय, हुँ, हुँ। तो उस समय थोड़ा सोचना तो शुरू ही कर दिया था कि आगे क्या करना ओके। है, आगे क्या मतलब करना है। सीज़न 1 का हैंगओवर था ही, हाँ, हैंगओवर तो था उसी ही, को पकड़ उसी के। में हाँ, पकड़ के ना काइंड ऑफ एक कि सेकंड सीज़न का एंड पॉइंट हाँ, और पहले से जो भी थॉट था कि इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो उसके हिसाब से लगा कि ओके दिस इज़ द गुड एंड पॉइंट। राइट। ठीक है। और इसके रिसर्च के लिए आपने कितने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी है? कई सारी चीज़ें ना प आप मतलब मुझे पहले से पता थी, जैसे सरपंच पति और ये सब हुँ, वाली हुँ, चीज़ें, हुँ, हुँ। बेसिक चीज़ें। राइट। थोड़ा-सा और डिटेल में कि क्या स्कीम कैसे-कैसे क्या होता है, क्या फक अप होता है एग्ज़ीक्यूशन में एंड ये सब जो चीज़ें हैं, आप मतलब उस समय जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस सारी चीज़ें ऑनलाइन अब तो मतलब
सब चीज़ अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे चले जाओ, गूगल कर बिल्कुल, लो। बिल्कुल। गवर्नमेंट की इतनी सारी वेबसाइट्स वगैरह बनी हुई हाँ हैं जी। पंचायत रिलेटेड। जैसे कि एमपी का एक पोर्टल था वहाँ का, लाइक कि मध्य प्रदेश का, कि वहाँ के सारे गाँव वहाँ लिस्टेड, राइट। एंड सबके सारे पंचायत के अपने-अपने वेबसाइट्स भी बने हुए थे, सिंपल वाले, काफ़ी हुँ, सिंपलिस्टिक हुँ। वेबसाइट्स, जहाँ पे कि वहाँ के काम के इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पड़ा हुआ था। ओके। उसी में फिर हमने थोड़ा-सा वो सब भी यहाँ से वहाँ से सचिव का नंबर निकाल कर के, सरपंच अच्छा, का आपने नंबर उनको निकाल कर कॉल-वॉल के, किया? हाँ, तो मैं मिश्रा बैठे रहते थे, बैठ के हम लोग कॉल करते थे। कॉल करा, बात किया किसी सचिव से। अ, एक बार एक सचिव को अभी याद है कि फ़ोन करा तो वो कहीं बाइक से जा रहा था। एमपी हुँ। में पता नहीं कहाँ बाइक पे जा रहा था, उसने फ़ोन किया एंड कहीं तो वो बाइक साइड में रोक करके वो मेरे से बात कर रहा था कि हाँ। राइट। मैंने बोला कि अच्छा आप वहाँ के सचिव हैं? तो बोला कि हाँ। अच्छा तो मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। सुनते के साथ वो हड़क गया पहले। क्या 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 हो गया सर? अब सडनली कैसे उसने कुछ गलत कर रखा है और मैंने पूछ दिया कि यार कहाँ से मीडिया वाले आ गए, ये क्या हो अ, गया? ठीक है। मैं बोला कह रहे नहीं, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सो इट्स जस्ट वो कुछ कहानी हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा था। फिर उसने थोड़ी-सी चीज़ें बातें बताई, बिल्कुल। बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोग खुल के नहीं बताते हैं। हुँ, उन्हें लगता हुँ। है कि पता नहीं कौन बंदा है, क्या पूछ हाँ, लेगा, फ़ोन पे क्या रिकॉर्ड कर लेगा, हाँ, हाँ। ठीक है। तो राइट। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोल्ड-शोल्डर थोड़ा-सा दिया, हाँ, बट एनीवे उससे अच्छा, कुछ-कुछ चीज़ें निकल के ही आई। बिल्कुल। व्हाट वाज़ द ईज़ीएस्ट पार्ट ऑफ राइटिंग पेंटायर सीज़न 1, सीज़न 2? व्हाट केम वेरी ईज़िली टू यू? लाइक यू वर लाइक कि हाँ, मतलब ये तो मैंने क्रैक कर दिया, ये मेरे लिए मस्त ईज़ी है। आई थिंक इसका पार्ट अभिषेक का जो पार्ट है ना, हुँ, कि हुँ। लाइक जस्ट इंजीनियरिंग पास आउट बंदा, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है हाँ, वो हाँ, हाँ। काफ़ी ईज़ी आया था हम लोग के लिए, बट अगेन दैट वाज़ कि वो एक इनिशियल वो था, बट हाँ, कैसे आप उसे पिरोते हो दैट वाज़ लाइक थोड़ा-सा डिफरेंट। चैलेंजिंग टास्क। राइट। बट इमोशन वाइज़ कि ये बंदा ये क्यों पसंद करेगा ये गाँव को? नहीं पसंद नहीं करेगा। क्यों पसंद करेगा इस आदमी को? इसे पता है कि मुझे यहाँ से भागना है, कैट करके उसे कुछ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ें बिल्कुल। नहीं होने वाली हैं। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ईज़ी आई थी। एंड व्हाट वाज़ द टफेस्ट पार्ट फॉर यू टू क्रैक? टफेस्ट पार्ट यार लाइक कि हाउ टू डील विद ऑल दिस लाइक हैवी टॉपिक्स, अगर कुछ वैसा आ जा रहा है तो, हुँ, हुँ। कि मंजू देवी प्रधान जी का जो केमिस्ट्री है, लाइक बिल्कुल। आपस में इंटरविंगल की एक ही पोस्ट के लिए दोनों हैं, हाँ, हाँ। राइट? हाँ, एंड हाँ। मंजू देवी एक्चुअल प्रधान है, बट प्रधान जी है। प्रधान जी है। अब सुन के लगता है कि यार क्या गलत चीजें हो रही हैं, कितनी ऑफ चीजें है, हाँ, हाँ। क्या है ये, हाँ, हाँ। ऐसे बेहुदा चीजें ये सब, ठीक है, हाँ, ऐसे हाँ। नहीं हाँ, होना हाँ। चाहिए। हाँ, हाँ। आइडियल वर्ल्ड में ऑफ कोर्स राइट, नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे सच्चाई ये है कि मंजू देवी नेता उसके पहले थी नहीं। राइट। मंजू देवी अपने दम पे तो चुनाव जीती नहीं है। बिल्कुल। मंजू देवी वो सीट पहले से प्रधान जी के पास था। राइट। मंजू देवी को वोट पड़ा है प्रधान जी की वजह से। बिल्कुल। मंजू देवी का अपना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कुछ। नहीं है। राइट एंड शी डज़न्ट इवन अंडरस्टैंड एंड शी डज़न्ट इवन प्ले हाँ, पॉलिटिक्स। तो अब इसमें कैसे कि सही गलत कि वो में रहे दायरा, वो कैसे बैलेंस उसमें कैसे हाँ, करें? कैसे बैलेंस स्ट्राइक करना है, कैसे मतलब यही सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ कि राइट, लाइक कि राइट, कैसे उस चीज़ को डील करना है। राइट। सर सीज़न 1 के एपिसोड 2 में आपने एक कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया एंड दैट कैरेक्टर बिकम रेज एंड द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर इज़ लौकी। व्हाट वाज़ द थॉट बिहाइंड लौकी एंड हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन? लॉकी एज़ अ टूल बाद में आया, हुँ, उसके हुँ। पहले एक चीज़ रखनी है वहाँ पे कि जैसे गाँव अगर लाइक लोग वहाँ पे सबके पास ज़मीन थोड़ी-थोड़ी है, लोग हुँ, हुँ। सब्ज़ी उगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऑफ़ कोर्स सारा सब लोग बेचता ही नहीं है सब्ज़ी। बहुत लोग अपना पर्सनल कंज़म्पशन के लिए रखते हैं, थोड़ा-सा बिल्कुल, एक्स्ट्रा अगर हो गया तो इधर-उधर गाँव में अगल-बगल में लोगों को दे दे देते हैं। देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। इसी का एक मतलब एज़ रिकरिंग थिंग यूज़ किया हमने इसमें, एंड अब उसमें कोई एक सब्ज़ी रखनी थी। होगा एक ही, राइट? सो दैट वाज़ लाइक द कॉमेडी पार्ट कि मतलब हाँ, बिल्कुल। रियलिटी में ऑफ़ कोर्स होता है कि लोग आज ये दिए, कल वो दिए, परसों वो दिए, बट एक ही रखना है एंड वो रिकरिंग होगा अक्रॉस द सीज़न्स एंड बिकॉज़ वो जितने बार आई है, एक बार हाँ, एस्टेब्लिश होने के बाद जितने बार वो सीन में आई है, हाँ। भाई रे भाई हाँ, मतलब तो दैट्स द फन पार्ट ना कि या उसमें बार-बार जब वो बार-बार एक ही को देखते हैं ना, और उसमें कौन सी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास, बट लौकी बेस्ट लगा मुझे क्योंकि यार फनी लगता है कि कोई हाथ में लेके अगर लौकी घूम रहा है ऐसे ही, तो इट्स वो इट्स फन। जब वो विधायक जी तक पहुँच हाँ, जाती है विधायक जा रहा है, वीडियो को देने दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अ, सो छुपाई जा रही है बैग के अंदर। छुपाई जा रही है, बैग के अंदर छुपाई जा रही है। तो वो एक एज़ अ कैरेक्टर उसे यूज़ करते हैं हम लोग, राइट, एंड काफ़ी फन ऐड करता है बिल्कुल, इन जनरल, बिल्कुल। एंड सो या एज़ अ राइटर, हाउ डिड यू मेंटेन द नुआंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर? द फर्स्ट थिंग कि बहुत ज़्यादा ओवरराइट नहीं करना है कैरेक्टर को, ओके, राइट? डोंट ओवरराइट द कैरेक्टर्स। जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है जिस सीज़न में, उतना ही लिखो एंड उसे अच्छे से, ओके। राइट? कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीज़न 1 में प्रहलाद का कोई पर्सनल ट्रैक नहीं है, हुँ, हुँ। तो ज़बरदस्ती बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना अभी हमने डिसाइड किया कि सीज़न 1 में ऑडियंस का टेक अवे इतना ही रखना है, राइट, राइट? राइट। ऑडियंस का टेक अवे मेजर जो इमोशनल टेक अवे है इधर ही से होगा।
राइट। ऑफ कोर्स उसकी ऐसा थोड़ी है कि सीज़न 1 में प्रहलाद की पर्सनल लाइफ़ नहीं रही होगी या जो भी है, ठीक है? बट आप कितना उधर जाते हो, वो एक कॉल है। आपकी अपनी टाइम ड्यूरेशन बंधी हुई है कि आप इस मिला-जुला के इस इतने टाइम पीरियड या इतने पेजेज़ में ही हम रख रहे हैं एपिसोड को। तो उसमें काफ़ी जुडिशियसली हम लोग कॉल लेते हैं कि किसके लिए कितना लिखना है। हुँ, हुँ। एंड उसमें शुरू में हर सीज़न का 1 में भी हमने जैसे कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखी थी, 2 में भी करा हमने कि इतना ही, इस कैरेक्टर के बारे में इससे ज़्यादा नहीं। ओके। अब इतने में ही वो जो उसका कैरेक्टर जो शुरू में जो स्क्रैच लेवल पे जो डिफाइन किया गया है, हुँ, वो हुँ। कितना निकल के आ रहा है, ओके, राइट? जैसे कि ओके। सहाय का जो भी है, सहाय का कोई पर्सनल कुछ मेजर ट्रैक नहीं चल रहा है हुँ, हुँ। 1 में। हुँ, हुँ। बट जितना है, जो प्रेज़ेंस है उसमें वो कितना कंट्रीब्यूटिव वो कैरेक्टर हो पा रहा है एंड क्या चीज़ें ऐसा कर रहा है जिससे कि उसका कैरेक्टर निकल के आए, बिल्कुल। राइट? तो राइट, ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है एंड कैरेक्टर तो आप शुरू में ही बनाते हो। राइट। जो भी आपने डिफाइन कर रखा है पहले हुँ, सीज़न हुँ। में या पहले एपिसोड में बेसिकली जो दिखता है, हुँ, हुँ। प्रहलाद जो दिखता है कि वो लेज़ी है, ये है, वो है, फलाना ये सब चीज़ें हैं, तो अब वो इस हिसाब से चीज़ें उसकी चल रही हैं। राइट, तो वो आप इंटैक्ट रखो एंड डोंट ओवरराइट द ओके। कैरेक्टर्स। इफ यू कैन टेल अस हाउ डिड द पिच हैपन एंड हाउ वन शुड प्रिपेयर कि क्या तैयारी से जाना चाहिए? तो एक पिचिंग बेसिक लेवल पे ना प्राइम को जब मैंने नैरेट करा था, उसके पहले एक पिचिंग हो चुकी थी। जब आप जैसे टीवी पे ऐसे स्टूडियो कई सारी चीज़ें करते हैं, तो कई चीज़ें पिच हो रही थी, उसमें पंचायत भी एक था। ओके, सो उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि पंचायत में ठीक है, हम इसे सुनना चाहते हैं। फिर एक दिन प्रॉपर नैरेशन के लिए पायलट पे फर्स्ट एपिसोड ओके, का नैरेशन एंड थोड़े से एक ओवरऑल फ़ील उन्हें देने के लिए कि एग्ज़ैक्टली हम क्या सोच रहे हैं एंड वो एक एटलीस्ट एक पायलट में कैसा लग रहा है, हुँ, ये हुँ, उन्हें कम्युनिकेट करना था, समझाना था। सो एक अपनी मीटिंग अरेंज हुई और वहाँ गए थे हम लोग, मैं, मिश्रा वगैरह सब गए थे और मैंने मतलब कि पूरा पायलट पूरा नैरेट करा, राइट, प्रॉपर बैठ करके एंड वहाँ पे प्राइम साइड से 2-3 लोग बैठे हुए थे हुँ, हुँ, एंड जो लिंगो है, डायलेक्ट है, एकदम उसी तरीके से पकड़ के अच्छे से कायदे से बैठ करके पहला एपिसोड सुनाया एंड फर्स्ट एपिसोड वाज़ गुड एनफ टू गिव देम अ फील कि यार अच्छा, हुँ, हुँ। जैसे वर्ल्ड कि क्या है, हाँ, कि कैरेक्टर्स अगेन क्या है? काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? तो एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जा रहा था कि जीतू का लाइक अभिषेक का ये होगा कि अच्छा, ऐसे फँसा हुआ है एंड उसमें कैरेक्टर जो सारे प्राइमरी कैरेक्टर अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बिल्कुल, पायलट में बिल्कुल। एंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे चाबी घूमने वाला है, हुँ, हुँ, राइट? तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का भी उन्हें एक सैंपल मिल गया था कि ओके ठीक है, हुँ, हुँ, इस स्पेस में ये लोग जो भी है ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, इस स्पेस में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द ओवरऑल वर्ल्ड जो बिल्ड हो रहा है, वो पहले में अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके। सो उन्हें सुनाया गया एंड दे लाइक्ड इट हुँ, हुँ, एंड उनके कुछ माइनर कुछ-कुछ फीडबैक्स थे एंड ऑलराइट, बाकी फिर उनको एक ओवरऑल व्यू दिया कि यार मतलब ये सोच रहे हैं हम ऐसे कुछ जाके खत्म हो कहानी। राइट, राइट। तो सर जो भी आज के तारीख में यंग और नए राइटर्स हैं, आप उनको रिजेक्शन से कैसे डील करना है? आप क्या बताएँगे? आई थिंक जो अंदर से एक डिज़ायर होती है ना, कि कुछ अच्छा लिखना है हुँ, हुँ, या कुछ अच्छा बनाना है, हुँ, हुँ, आई थिंक ये इंटैक्ट रहता है ना तो किसी टाइप का रिजेक्शन या कुछ भी होता है तो या कहीं भी मतलब शो मतलब गर्त में भी जा रहा हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड अगर इस चीज़ से आप जज करते हो इस लेंस से कि क्या मज़ा आ रहा है लाइक लिखने में मज़ा आ रहा है क्योंकि लिखने में मज़ा आएगा तभी बनाने में मज़ा आएगा एंड चीज़ें ये सब चीज़ें। हुँ, हुँ, तो मज़ा आ रहा है तो दिस इज़ द लाइक द थिंग राइट, कि दिस डिज़ायर टू लाइक कि राइट समथिंग जो कि लिखने में मज़ा आए, लोगों को सुनाने में मज़ा आए, हुँ, हुँ, ये इंटैक्ट रखो। आई थिंक फिर बाकी तो जैसे अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं तो बट ये चीज़ अगर रहे आपके पास तो शायद आप मतलब डाउन भी हो तो वहाँ से आप ऊपर निकल सकते हो। डाउन से मैं मेरा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट यू डू व्हेन यू आर स्टक? सीन क्रैक नहीं हो रहा है, स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है, आप अलग-अलग अटेम्प्ट कर रहे हो। तो कभी-कभी वैसा होता है तो मैं कंप्लीटली छोड़ देता हूँ उसे कुछ मतलब कुछ अच्छा, टाइम के लिए, ठीक है। ओके, वो करके फिर कंप्लीटली कुछ अलग ही अब पंचायत लिख रहा है बंदा, कुछ अलग ही क्राइम-व्राइम देखने लगा, कुछ मतलब रैंडम, ठीक है। राइट, सो वो चलने लगता है, फिर आप सडनली 2-4 दिन आप वो कुछ होते हो, थोड़े से वो निकलते हो वहाँ से, तो फिर वापस से बैक जाते हो। राइट, क्योंकि अदर देन दैट कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या करोगे आप? काम थोड़ी छोड़ दोगे। लाइक आपने शुरू करा है, तो उसे फिनिश करना है। फिनिश कर फिनिश करना है और अच्छे से फिनिश करना है, राइट, राइट? सो द राइट, इस इंटेंट के साथ आप बढ़ो, आप कहाँ तक पहुँचेगा, कितनी बनेंगे, नहीं बनेंगे, वो राइट। बात की बात है। हाउ सक्सेस हैज़ चेंज्ड योर राइटिंग? कुछ-कुछ चीज़ें हैं लाइक कि आपने कुछ क्रिएट करा हुँ, एंड हुँ, उसका ये इम्पैक्ट हुआ, राइट, राइट? राइट, अब इसका एक टेक अवे है। टेक अवे ये है कि आप उसमें क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्यों वर्क कर रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? अब कोशिश मैं करता हूँ अपनी तरफ से कि यार वो चीज़ जितना अपने आप को लाइक कि बहुत ज़्यादा वैसे वाले मोड में नहीं रहना है कि यार कि अब मैं जो लिखूँगा सब सही होगा, क्योंकि हुँ, नहीं होता है। आप ये एक प्रोजेक्ट है, आप दूसरे प्रोजेक्ट जाते हो, तीसरे प्रोजेक्ट जाओगे, चौथे प्रोजेक्ट जाओगे, हर कहानी की नई अपनी अपनी स्ट्रगल है।
आपको लाइक एज़ अ क्राफ्ट आप अपना जो सक्सेस है वहाँ से आप जो क्राफ्ट पार्ट पे जो चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्यों वर्क कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं? आपने एज़ अ वो करके एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ किया, हुँ, हुँ। ओके इट वर्क। क्यों वर्क कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, आप अपने दिमाग में अपना टेक अवे बनाओ एंड उस टेक अवे के साथ फिर लाइक एटलीस्ट आई अभी मैं कोशिश करता हूँ कि उसी हिसाब से मतलब जैसे पहले लिख रहा था बंदा वैसे हुँ, ही लिखे। हुँ। हुँ, कि वो हुँ। टेक अवे है, ठीक है वो प्रोडक्ट सक्सेस हो गया बट अगली कहानी अगला स्ट्रगल। सो उस समय जो आप चीज़ सीखे हो 4 चीज़ें वो अपने मतलब दिमाग में बसा के रखो। राइट। हाउ मच यू हैव इवॉल्व्ड एज़ अ राइटर? आई थिंक ठीक-ठाक प्रोग्रेशन ही रहा है। सो इनिशियली जैसा ब बताया कि शुरू में ब ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे थे, उसके बाद स्केचेज़ हुआ, उसके बाद शोज़ आया, शोज़ में भी 1 सीज़न सही से वर्क कर गया, उसके बाद फिर 2 अगेन चैलेंजिंग। राइट, जैसे-जैसे शो अगर शो वर्क कर जाता है तो ये भी होता है कि यार अगला सीज़न और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए लिखना। राइट। 1 वर्क करा तो उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया, 2 में कैसे आप दुनिया दिखाओगे। हुँ, हुँ। 2 आपने करा तो 2 भी एक्चुअली मतलब इट वर्क्ड। सो राइट, अभी 3 के लिए वो फिर वही है कि आप 2 तक अब इतना हो गया है कि अब 3 में यार यू कांट फेल। लाइक राइट। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन बाकी जो होना होगा तो हो गई बट या स्टिल डर क्या है मतलब लाइक बट हाँ, प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हैंडल करने का एक या कैन यू टेल अस 10 फिल्म्स एंड मूवी शोज़ जो आप यंग राइटर्स को रिकमेंड करोगे जिनका स्क्रीन प्ले पढ़ने के लिए या मूवीज़ और शोज़ जो वो देखना उन्होंने देखना चाहिए? यार मतलब मैं इससे कोई पिन पॉइंट करके मैं वो नहीं करूँगा हुँ, लाइक हुँ। बट जितने अच्छे शोज़ हैं, हुँ, हुँ। जो अच्छे शोज़ हैं वो होते हैं अच्छे शोज़ इसलिए अच्छे शो हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि यार अब कोई शो है ऐसा कोई पर्टिकुलर जिसमें कि 4 लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं यार, उतना कुछ मज़ेदार नहीं है वो, हुँ, ठीक हुँ। है। हुँ, हुँ। बट वो ठीक है 4 लोगों का ओपिनियन है। बट जनरल आप ओपिनियन देखो कि जो अच्छे शोज़ हैं, जो शोज़ वर्क करे एंड एक्चुअली द दो व्हिच आर मास लेवल पे भी एक्लेम्ड हैं, जो क्रिटिकली भी एक्लेम्ड हैं। हुँ, हुँ। वैसे शोज़ को देखो आप, आपके स्पेस की अगर नहीं हो तब भी देखो। मतलब ऐसा एकदम फिक्सेटेड नहीं रहना है, किसी से लर्न करना है, इसी हुँ, से हुँ। सीखना है, जो इन्होंने बोल दिया यही है। क्योंकि सबका वो जो पेट शो होता है, सबका अपना-अपना होता है। राइट। तो आप अपना पेट शो फाइंड करो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो शायद आप सबसे ज़्यादा बार देख सकते हो। हुँ, हुँ। कुछ तो होगा जो आपको अच्छा लग रहा होगा उसमें, फिर वो बिल्कुल। फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आपको क्यों अच्छा लग रहा है। और सर ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के पहले हमने हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल स्क्रिप्टनामा अंडरस्कोर पॉडकास्ट पे हाँ, जनरली क्वेश्चन पूछा था कि किसी को चंदन सर से कुछ पूछना है तो वो हमें हाँ, भेजे। हाँ, तो उसमें से कुछ लोगों ने हमें कुछ सवाल पूछे। ठीक है। आई वांट टू रीड दोस क्वेश्चंस टू यू। हाँ। तो हमारे एक लिसनर है चिरंतन श्रीवास्तव। उनका सवाल है बनराकस का आइडिया कहाँ से आया? बनराकस काफ़ी कॉमन लिंगो लोकल लिंगो का वर्ड है उधर। पटना साइड मेरा बचपन वहीं है तो वहाँ पे मैंने सुन रखा था। सो वहाँ से वो था दिमाग में एंड बाद में पता चला कि लाइक मिश्रा इज़ फ्रॉम यूपी तो जब डिस्कशन हुआ तो पता चला कि नहीं-नहीं उधर भी यूज़ होता है, लोग करते हैं यूज़, ओके। ठीक है। सो उस समय एक वर्ड बेसिकली चाहिए था भूषण को थोड़ा डिफाइन करने के लिए, हुँ, हुँ। कि ठीक है भूषण, भूषण जो है वो है लेकिन उसे कुछ तो एक थोड़ा एक देते हैं, राइट, समथिंग राइट। जिसके जो कि उसके लाइक ऑरा को थोड़ा बिल्ड करे हाँ, कि हाँ। ये बंदा एग्ज़ैक्टली। क्या है। हाँ, हाँ। सो उसे डिफाइन कर हाँ, दे। डिफाइन कर दो वर्ड तो एंड बनराकस वाज़ एक्ज़ैक्टली द वर्ड कि यार ये है। किसी को मतलब नहीं भी पता होगा ना कि बनराकस का एग्ज़ैक्ट मतलब क्या नहीं होता है, लेकिन अगर वो भूषण को देख के समझ जाएगा कि अच्छा बनराकस का मतलब शायद यही होता है। He is not wrong. हाँ, He is just not in favor of what you are doing. यस। And that's what make him very interesting to me as a कि आपके writer. आपके जो जैसे जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हाँ, है हाँ। वो उन्हें अनकंफर्टेबल करता है इसलिए वो उसे देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। या या उनका ही एक सेकंड क्वेश्चन है हाँ, व्हिच इज़ लाइक सबका वही सवाल होगा। पहले इतना क्यों हँसाया अगर एंड में इतना रुलाना था? हँसना-रोना पार्ट ऑफ द गेम है एंड जर्नी अभी लंबी मतलब अभी है आगे सीज़न्स एंड एपिसोड्स। राइट, सो लाइक दैट्स जस्ट अ पॉइंट टू पिवट द स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी चीज़ें फिर हँसना बहुत सारी इमोशंस अभी आएँगे। तो आई थिंक एक ही इमोशन पे पूरा का पूरा शो देख जाना लाइक आपको भी उतना मज़ा नहीं आएगा देखने वाले को, उसको लगेगा बिल्कुल, कि यार सिंगल टून में सब चीज़ चल रहा है। बिल्कुल। सो थोड़ा-सा अलग-अलग इमोशंस आते रहेंगे तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट, रादर देन राइट। स्टेइंग वन टोन। या या हमारे एक लिसनर है तेजस सोलंकी। उन्होंने पूछा है हाउ टू जॉइन टीवीएस टीम एज़ एन एडी? इफ यू नो द आंसर। जब हायरिंग-वायरिंग अगर कुछ पब्लिकली ऐसा होता है तो वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। ओके, अदर देन दैट प्रोजेक्ट बेस पे जो हायरिंग होती है वो तो लाइक कि जो डायरेक्टर पर्टिकुलर कौन शो कौन कर रहा है और उसके हिसाब से वो लोग अपनी चॉइस पे लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ शायद उन्होंने पहले काम कर रखा है तो अंडरस्टैंडिंग एक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट। अदर देन दैट जो नॉर्मल तरीका वही है कि यार कुछ रहता है तो सोशल मीडिया पोस्ट आता है एंड मेरे केस में भी वही था जब मुझे एक्चुअली हायरिंग का पता सोशल मीडिया पोस्ट से ही चला था। राइट, तो राइट। दैट्स द Before we leave, I just have one last हाँ question. जी।
which is how do you get over the fear of blank page? क्योंकि सारे राइटर्स को सबसे बड़ा fear होता है how to face the blank page. So what you do to overcome that fear? यार एक ही तरीका है, लैपटॉप के सामने बैठ जाओ। सो देयर इज नो अदर वे अराउंड। लाइक अगर कुछ सच टिप्स टाइप है कि कुछ क्या मतलब एग्जैक्टली हेल्प करता है, सो ड्राफ्ट पे जाने के पहले लाइक थोड़ा सा ना अपने दिमाग में चीजें वर्कआउट कर लो कहानी के Okay, बारे में, okay, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। right. कहानी का कि क्या है, लाइक व्हाट इज दैट थिंग, लाइक Mhm, वो एक चीज क्या है जो आपको हुक कर रही है right. इस कहानी में। तो वो जब अपने आपके दिमाग में रहता है ना, तो फिर Mhm, देन आप उसके थ्रू सोचते हैं एंड यू गेट एक्साइटेड। अच्छा, अच्छा, तो कोई एक चीज ऐसा खोज लो जो आपको एक्साइट कर रहा है उसमें, right, ठीक है, उसे अपने मतलब दिल दिमाग में अंदर बसा के रख लो। right. एंड आई थिंक उससे जब चीजें निकलती हैं ना, तो उस एक्साइटमेंट को आप कि यार ये पहले दिन कहाँ पहुंचेगा, तो इसकी तो ऐसी मतलब बैंड बजाना है इसका कि यार क्या है कि कहाँ आ गया यार मैं, ठीक है। तो आप जब वो इमोशन से आप एक्साइट होते हो ना, तो फिर लाइक इट बिकम्स अ बिट इजियर Great, ऑन great. ऑन द ब्लैंक पेज। या दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। मतलब मुझे किसी ने इस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करने के लिए नहीं बताया, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स राइटिंग एंड इट ब्रेक्स डाउन राइटिंग टू द कोर ऑफ इट, द इमोशन ऑफ इट। इमोशन तो आप इमोशन पे फोकस कीजिए, आपको आपके वर्ड्स अपने आप अभी अभी जैसे रियल लाइफ में भी क्या होता है कि आप किसी से बहुत गुस्सा हो गया, आपको उसे पीटने का मन कर रहा है, राइट? तो अब ऐसे पीटना किसी को बहुत गलत बात है, लेकिन जब आप गुस्सा हो जाते हो, तो देन इट कम्स वेरी नेचुरली टू यू कि उसे मार ही दूं मैं, राइट? सो गेट द इमोशंस राइट इन योर ओन हेड, एटलीस्ट वन इमोशन जो एकदम सेंट्रल टू द प्लॉट है, एंड राइट, देन लेट इट प्ले आउट। ग्रेट, ग्रेट। So Chandan sir, I I can't tell you how much thankful we are that अरे यार, that you नो नो come नो and इश्यू। that you आपने हमारे शो में बात की, हमें टाइम दिया। We could talk for another 2 hours, but we know that you have some time फिर foundation. हाँ, फिर कभी But definitely या सीजन 3 के बाद हम यस जरूर यस बात यस करेंगे यस उस जर्नी के लिए, एंड वी आर हाँ, सुपर एक्साइटेड टू नो व्हाट यस। हैपेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग थैंक्स टू आवर थैंक्स शो, आदेश फॉर फॉर इनवाइटिंग मी। डूइंग दिस फॉर अस। या I want to thank you from all the fans of Panchayat and all the writers, upcoming writers who हाँ, are following you and aspiring to be like you. So thank you very much, sir. थैंक्स आदेश, थैंक्स अ लॉट। एंड जो लोग सुन रहे हैं सब लोग यार फॉलो करो भाई को, सुनो Thank you. और इंटरव्यूज हैं पड़े हुए पॉडकास्ट पे। Sure, सो sure. ग्रेट Thank you. प्लेस फॉर राइटर्स एंड एस्पायरिंग राइटर्स। Yeah, thank you. Thank you for listening to our episode. We hope you enjoyed it and found some answers and insight. If you liked it, please subscribe the show and share it with your friends. You can also follow us on Instagram for regular updates. Details mentioned in the description. Thank you for your time.